गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है सभी को? ये देख आवाज आ रही है सभी को? ये देख कर लो 40 मिनट में देख अच्छी है बहुत अच्छी है तुम देखने का अच्छा लगेगा सही सही 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे है तो मे बी आज लेट भी ज्वाइन करें, किसी की एप्लीकेशन का इशू होगा। तो एक बार सभी ज्वाइन कर लें या मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। 2-4 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। बस अब आ जाएगा तो लग आवाज आ रही है सभी को?
सभी को आवाज आ रही है मेरी? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज जो है अमन क्या बोलना चाह रहे हो? सुनाई नहीं, मतलब बोल सकते हो आप, कम्युनिकेट कर सकते हो, अनम्यूट कर लीजिए। अमन, बादल, कुछ बोलना चाह रहे हो आप लोग? हाँ। बादल, कुछ बोलना चाह रहे हो? आ रही है सर आपकी आवाज। ओके। तो आज आपका फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, तो आप लोगों को अभी आज जो है सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन है हमारा। ठीक है, तो कल आपकी इंडक्शन होगी प्रॉपर, और परसों से आपकी प्रॉपर वे में क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है, और कल भी शायद आपको मतलब पढ़ाया जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा कल से आपका। बट आप लोगों में से जो जो स्टूडेंट्स, पहले आप ये बताइए कि करनाल के आसपास के एरिया से या करनाल से कौन कौन बिलोंग करता है, मतलब कई स्टूडेंट्स यहाँ पानीपत के भी होंगे, ठीक है, जो करनाल में सेंटर पे आ सकते हैं। एक बार हैंड रेस कर सकते हैं क्या? हैंड रेस का ऑप्शन होगा वहां पे। ईशा, ललिता। देखिए, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, अगर यहाँ से करनाल के आसपास से हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि करनाल जो सेंटर है हमारा, इकरमा सेंटर, वहां पर आके क्लासेस लीजिए। क्योंकि रीजन क्या है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस के लिए मैं भी आपका ट्रेनर जो है आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे बैठ के, आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ, और एक चीज और, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स के नाम मुझे शो नहीं हो रहे, जैसे कईयों के पे Xiaomi शो हो रहा है, ठीक है, सैमसंग शो हो रहा है, डिवाइसेस के नाम शो हो रहे हैं। अमन को ऑडियो नहीं आ रही। अमन, ऑडियो क्लियर है, ठीक है, मे बी आपके फोन में या फिर डिवाइस में कुछ इशू होगा। बाकी लोगों को भी है क्या ऑडियो ऑडियो की प्रॉब्लम? नो सर। ओके। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो जूम का ऐप है उसमें आप अपना प्लीज नेम चेंज कर लीजिए। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नेम यूज किया है, वो नेम आप जो है ट्राई कीजिए कि आपका स्क्रीन पर शो हो, क्योंकि ऐसे मैं भी जज नहीं कर पाऊंगा कि कौन स्टूडेंट प्रॉपर अटेंशन दे रहा है, कैसे पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज नाम चेंज कर लीजिए अपना। ओके। आज जो है, जैसे हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मयंक बंसल है। ठीक है, आपका डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, और रेगुलर बेसिस पे मैं ही आपकी क्लासेस लूंगा। अप्रोक्सीमेट 5 to 7 years का डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है मुझे। और भाई, ये हार्ट कौन भेज रहा है? ओप्पो। ओप्पो। सो 5 to 7 years का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जिसमें काफी सारे मैंने खुद के प्रोजेक्ट्स भी रन किए हैं, जिसको मैं आपको टाइम टू टाइम दिखा भी दूंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल कैसे हम लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग लेकर चलेंगे। इंडस्ट्री लेवल की चीजें लेकर चलेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, और मेजोरिटी ऑफ चीजें जो है। पुनीत, आवाज नहीं आ रही आपको भी? आ रही है सर। सभी को आवाज क्लियर है ना मेरी? यस सर। यस ओके। सर। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे थे अभी, साथ ही साथ मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। ठीक है, और फॉरेन क्लाइंट्स पे भी मैंने काम किया हुआ है, और खुद के ई कॉम प्लेटफॉर्म्स भी मैंने लॉन्च किए हुए हैं, और जिसमें मैं प्रॉफिटेबल भी रहा हूँ। तो काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा भी, और प्रैक्टिकली ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा
कि कैसे हम लोग ये सारे काम करते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जब आपने कोर्स में एनरोल किया है, सो डिजिटल मार्केटिंग की आप लोगों को कितनी नॉलेज है कि आप क्या क्या सीखने वाले हो आपके हिसाब से यहाँ पे, ताकि और थोड़ा सा ना इंटरेक्टिव लेकर चलिए इस सेशन को। आप भी प्लीज कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कीजिए। आपकी पार्टिसिपेशन के बिना आप भी बोर होंगे और मैं भी बोर होऊंगा, मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो कौन बताना चाहेगा पहले कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को कितना नॉलेज है, क्या कुछ पता है, आप लोग क्यों हैं यहाँ पर? कोई बताना चाहेगा या मैं वन बाय वन नेम लेकर चलूं? किसी को कोई आइडिया नहीं है? शुभम, निशा, राजन, ईशा। ओके, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में। हाँ बताइए बादल। सर कंफर्म तो नहीं है, बस थोड़ा सा पता है सर। क्या पता है? जितना पता है वो बता दीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पर गलतियां निकालने के लिए नहीं है, बस ये जानना चाह रहा हूँ मैं कि आप लोगों को कितना नॉलेज है, ठीक है, ताकि मतलब कितने लोग यहाँ पर अवेयर हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या स्कोप है इसका, आप लोग यहाँ पे क्यों हो। तो थोड़ा सा जो आपको आइडिया लगे आज, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो स्कोप है, मैं खुद पर्टिकुलरली जो स्कोप है वो अभी 1 से 2 क्लासेस के बाद बताऊंगा आपको, ठीक है, जब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो हमारा 1-2 दिन इंट्रोडक्टरी सेशन ही चलेगा। तो आप बता सकते हैं अभी कि भाई क्या है क्या नहीं पता आपको। ऑडियो नहीं सर दिख इसमें रही हम है। एड्स के थ्रू वर्क करते हैं किसी सर्वर पे। एड्स के थ्रू वर्क करते हैं, राइट, ठीक है। तो एड्स के थ्रू क्यों वर्क करते हैं बादल? क्या हमारा एंड गोल है कि हम लोग एड्स के थ्रू वर्क कर रहे हैं? सर जैसे किसी प्रोडक्ट की या किसी आइटम की कोई इंफॉर्मेशन जैसे हम एडवर्टाइज करते हैं सर्वर पे, तो उसे ओके, मतलब प्रॉपर वे में जस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर्वर पर पहुंचाने के लिए इसको। ठीक है, कोई बात नहीं बादल। कोई और भी बताना चाह रहा था? आई थिंक राजन था, कौन था? हाँ राजन बताइए। सर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आई थिंक 24 कोर्सेज होते हैं, टॉपिक्स मतलब। टॉपिक्स तो यार जितने मर्जी बना लो, ठीक है, बट हम लोग लेमन लैंग्वेज में ही लेकर चलेंगे इस कोर्स को पूरे को, ताकि आपको समझने में इशू ना हो। क्योंकि 24 कोर्स जो हम लोग बोलते हैं ना, मॉड्यूल्स हैं, कहीं 7 मॉड्यूल बोलते हैं, कहीं 8 बोलते हैं, कहीं 10 बोलते हैं, तो डजेंट मैटर कि कितने मॉड्यूल है। बाकी 24 मॉड्यूल्स में से कुछ एक मॉड्यूल आप बता सकते हो कि आपको कितना पता है कि कौन कौन से मॉड्यूल है और क्या क्या आपको सीखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। वर्डप्रेस, वर्ड होस्टिंग, सर्च इंजन वेबसाइट। ऑप्टिमाइजेशन होता है ना सर। बादल अभी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए ओके सर। अभी। हाँ, आप अपना पहले नाम बता दीजिए। श्योमी लिखा आ रहा है आपके प्रोफाइल पे। तिलक गोस्वामी। सॉरी आवाज नहीं आ रही है। सर तिलक गोस्वामी। तिलक गोस्वामी, ओके। तिलक बताइए क्या कुछ पता है आपको, आइडिया क्या क्या है? मैंने ना एसईओ में मतलब इंटरेस्टेड होके इसलिए ये डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन करा है। ओके, सर्च ठीक है। इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो एसईओ के बारे में कुछ ऐसी चीज बताइए लेमन लैंग्वेज में कि बच्चों को समझ आए कि एसईओ एक्चुअल में क्या चीज है। लेमन लैंग्वेज, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, कि एसईओ मेन चीज है क्या। क्या तो मैं नहीं कर पाऊंगा एक्सप्लेन। ओके, तो देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि एसईओ के बारे में, जो अभी मॉड्यूल का नाम लिए है। आप लोग यूट्यूब चलाते हो सभी? सभी यस यूट्यूब सर। चलाते हैं, ठीक हाँ है। जी सर। हाँ, तो यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, ठीक है। अब कुछ वीडियोस होती हैं जो टॉप पोजीशन पे आ रही होती हैं, कुछ पोजीशन होती है लास्ट पोजीशंस पर आ रही होती है, कुछ वीडियोस ऐसी होती है जो अगले पेजेस पे भी आ रही होती है, मतलब हम लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, मतलब कौन पर्टिकुलर एक वीडियो टॉप पोजीशन पे है और दूसरी वीडियो लास्ट पोजीशन पे भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें कि भाई हमारी चीज टॉप पर कैसे लेकर आए हम लोग,
तो ये सारा काम हम लोग एसईओ के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ वेबसाइट से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स या काफी सारे जो लोग हैं वो यहीं पे मिसजज कर लेते हैं, मिसकैलकुलेट कर लेते हैं कि एसईओ जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट से रिलेट करता है। बट हाँ, एसईओ अभी टेक्निकल टर्म है, तो आप सब स्किप कर सकते हैं, इसको बाद में सिखाया जाएगा, ठीक है। और कौन सा मॉड्यूल आपको पता है तिलक? सर यूट्यूब मोनेटाइजेशन हो गया। यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ठीक है। ओके, यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में तो यहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा आई थिंक। क्या होता है यूट्यूब मोनेटाइजेशन? सर वो मोनेटाइज कर चैनल को। क्या सिर्फ यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स है, बादल और तिलक, बाकी स्टूडेंट्स नहीं है? सर 4000 आवर्स का उसमें वॉच टाइम होना चाहिए और हाँ, 100 वो अभी वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो अभी स्किप कर सकते हैं आप अभी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग जो है देखो, पहली चीज की डिजिटल मार्केटिंग कर क्यों रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें किसी और का या अपना खुद का बिजनेस ग्रो करना है, ठीक है, हमें सेल्स जनरेट करनी हाँ है। जी। तो इसीलिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर हम लोग ब्रांड के बारे में अवेयर करवाना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड उठे मार्केट में, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में कुछ इस तरीके की चीजें हम लोग करते हैं। अल्टीमेटली हमारा मेन गोल क्या है कि सेल्स जनरेट करना, बिजनेस जनरेट करना, ठीक है। लेकिन ये सारा कैसे करना है? डिजिटल, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजें भी दिखाऊंगा फ्यूचर में, जब हम लोगों के हम लोग उन मॉड्यूल्स पर जाएंगे, जैसे जैसे जिस जिस मॉड्यूल पे जाएंगे, तो मैं आपको अपने रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा कि मतलब एक्चुअल में हम लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। जैसे आप Amazon पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल Amazon पे सब लोग विजिट करते हो, Amazon के बारे में तो पता है ना यस सबको, सर। amazon.com क्या हाँ होता जी है उस पे? हाँ जी सर। क्या है amazon.com? शॉप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है सर। ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। सो ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्या कोई सेल करने के लिए कोई पर्सन बैठा है वहां पे, या सब कुछ ऑटोमेटेड है? क्या कोई पर्सन आपको सेल करने के लिए बैठा है? बताओ। नेटवर्क जनरेट किया गया है सर वहाँ डिजिटल तो एक मार्केटिंग है सर। वेबसाइट ऐसी बनाई गई है कि आपको हाँ जी। आपका एक जर्नी वहां पर डिसाइड की गई कि आप जो है हमारी वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज पर आओगे, प्रोडक्ट फाइनल करोगे, कार्ट में जाओगे, कार्ट में डिस्काउंट लगाओगे, डिस्काउंट लगाने के बाद आप चेकआउट करोगे। तो एक जर्नी ट्रैक कर डिसाइड कर दी गई है, ताकि वहां पर अब देखिए शॉपकीपर क्या करता है, वो बैठ के ना एक एक को पिच करता है कि ये वाला सामान ले लो, वो वाला सामान ले लो। बट अगर आप ऑनलाइन चीजों को देखो तो वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर क्या किया जा रहा है, पिच तो किया जा रहा है बट सब कुछ ऑटोमेटेड वे में है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि भी कोई पर्सन बैठ के आपको पिच कर रहा है कि ये सामान ले लो, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपकी अगर एक दुकान है तो वहां पर स्केलेबिलिटी नहीं है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा स्केलेबिलिटी का मतलब? नहीं बता सकते। बिजनेस स्केल करना मतलब कि अभी यहाँ पर आप लेट्स जस्ट से कि वी आर हैविंग अप्रोक्सीमेट 10 to 20 कस्टमर्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है। सो अभी 10 to 20 कस्टमर्स अगर हमारे पास डेली बेसिस पे है, तो उसको हमें 100 तक कैसे लेकर जाना है, 1000 तक कैसे लेकर जाना है। बट हियर इन ऑफलाइन मार्केट और ऑफलाइन शॉप, ठीक है, वी हैव सम रिस्ट्रिक्शन। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि आपकी जगह तो लिमिटेड है, पर्सन जो आप जो पर्सन सर्व कर रहा है वो भी एक लिमिटेड ऑडियंस को ही सर्व कर सकता है। बट जब सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है, ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि आपको स्केल करने में ज्यादा इशू नहीं आता, ठीक है। आप चाहें तो जितना एफर्ट आप 10 कस्टमर के लिए लगा रहे हो, उतना ही एफर्ट आप 1000 कस्टमर के लिए भी लगाओगे, ठीक है। मतलब आपके कम एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, ज्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हम लोग इसको बिजनेस ओरिएंटेड प्लस जॉब ओरिएंटेड प्लस फ्रीलांसिंग ओरिएंटेड, ये तीनों तरीके से हम लोग इस कोर्स को लेकर चलेंगे, ताकि आपकी कैलकुलेशन है कि आपकी जजमेंट रहेगी कि आपको किस फील्ड में जाना है। आप जॉब करना चाह रहे हो, आप बिजनेस करना चाह रहे हो, आप फ्रीलांस करना चाह रहे हो, ठीक है। इन केस अगर मैं अपना भी बताऊं, ठीक है, तो मैं आपको टाइम टू टाइम कोर्स के बीच में ही दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग जो है चीजों को ऑटोमेटेड वे में काम कर सकते हैं। आप चाहो तो जॉब के साथ बिजनेस कर सकते हो, जॉब के साथ फ्रीलांसिंग कर सकते हो, तो बहुत कुछ है इसमें फील्ड में। तो वो जो कि मैं आपको टाइम के साथ दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी कि कैसे आपको वो सारी चीजें करनी है, राइट। क्लियर है सबको?
ठीक है। Yes, sir. और अगर हाँ जी रही सर। बात यहाँ पर कि मतलब कुछ एक रिजल्ट्स दिखाने की, सो हम लोग जो है कल अगर इंडक्शन है तो इंडक्शन क्लास में हम लोग जो है ये चीजें देखेंगे कि मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा भी, अपने खुद के रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा कि मैंने कितना कुछ रिजल्ट्स जनरेट किए हुए हैं पास्ट में, ठीक है, कैसे अर्निंग भी की हुई है। इवन मैं वहां उस टाइम पे पढ़ता था, तो पढ़ते टाइम के ही आपको स्क्रीनशॉट वो मेल वगैरह दिखाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। और अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा आपको आपके साथ शेयर करूंगा कि किस किस तरीके से मैंने काम किए, कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ताकि आपको भी थोड़ा समझ आए कि हाँ कैसे आप लोग सीखोगे और कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। और रही बात जो हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक एक चीज प्रैक्टिकल लेकर चलेंगे और मैं आपको उस सीक्वेंस में सिखाऊंगा कि आप अगर फॉलो कर रहे हो सीक्वेंस को, तो आप कोर्स टाइम पे रहते रहते ही अपना बिजनेस भी सेटल कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो जॉब भी साथ के साथ आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। जॉब कैसे ढूंढनी है, कैसे एम्प्लॉयर्स तक अप्रोच करना है, क्या आपका सीवी में चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर फ्रेशर हो तो आपको फ्रेशर तब भी नहीं दिखना, कैसे नहीं दिखना, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सर्टिफिकेशंस कौन कौन से हमारे पास, सर्टिफिकेशंस भी 8 से 10 सर्टिफिकेशंस आपके रहेंगे, ठीक है। तो काफी सारी चीजें, मतलब क्लाइंट्स तक कैसे अप्रोच करना है, अगर आप जॉब के लिए अप्रोच नहीं कर रहे हो तो क्लाइंट्स तक कैसे अप्रोच करना है, क्लाइंट्स को क्या सर्विस देनी है, क्या आप काम करके दोगे, ठीक है, अपने लिए कैसे स्केल अप कर स्केलेबिलिटी लेकर आओगे। तो ये सारी चीजें हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे, राइट। कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ेंगे कि आपको क्लाइंट से अगर डील नहीं करनी, आप खुद के लिए काम करना चाहते हो, जैसे कि ब्लॉगिंग है, ठीक है, यूट्यूब की चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसे ही काफी सारी और भी चीजें हैं, तो कुछ एक चीजें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। अभी मैंने मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया कि हम लोग मॉड्यूल्स क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। जैसा कि तिलक ने हमें बोला था कि काफी सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स काफी सारे हैं, मैं मानता हूँ, बट मैं आपको एक इजी रोड मैप बना के दूंगा कि हम लोग किस सीक्वेंस में सीखें, ताकि हम लोग इंडस्ट्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फिट बैठ सकें, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट 2 to 3 क्लासेस में एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। अभी किसी का कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ भी क्वेरी हो, मतलब अपने बारे में बताना चाहता हो, मेरे से एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाह रहा हो, कुछ भी। क्योंकि देखिए मुझे तभी अच्छा लगेगा जब आप भी इंटरेक्ट करेंगे, आप भी क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी नॉलेज भी तभी बढ़ेगी। अदरवाइज मैं मेरे को 100% आता है तो मैं आपको 50% सिखा के चला जाऊंगा, क्योंकि कोई भी 100% तो नहीं, कुछ ना कुछ चीज रह जाएगी ना। अगर आप पूछ लोगे तो मुझे शायद याद आ जाए कि ये चीज रह गई है, तो मैं बता देता हूँ, राइट। Sir, नहीं, sir, जो 8 से 10 सर्टिफिकेशन, अभी एक क्वेश्चन आया है कि 8 से 10 सर्टिफिकेशन जो रहेंगे, वो उसमें आपका गूगल सर्टिफिकेशन भी रहेगा, गूगल से भी आप सर्टिफाइड होगे, ठीक है। सैमरश, हबस्पॉट, ये काफी सारी बड़ी बड़ी एजेंसीज है जहां से आपको फ्री में सर्टिफिकेशन मैं करवाऊंगा। बाद में कौन सा सर्टिफिकेट करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, और वो सर्टिफिकेट कहाँ पे कैसे हाईलाइट करना है वो आपको बताऊंगा, ताकि आपको काम मिलना शुरू हो जाए, राइट। हाँ जी, बादल, आप कुछ बोल रहे थे। सर इसमें लोकल होस्टिंग का रहेगा। हाँ, लोकल होस्ट मैं वर्डप्रेस। सिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा लोकल होस्ट और लाइव होस्टिंग दोनों आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके सर। हाँ, और जिन बच्चों को लोकल होस्ट का नहीं पता, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे, इसमें मैं आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा। सो जब हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग पेड होस्टिंग ले लें, मतलब इंटरनेट पे लाइव कर दें अपनी वेबसाइट, या फिर हम लोगों के पास अगर अभी पैसे नहीं है, अगर हमारे पास अभी रिसोर्सेज की कमी है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हम लोग अपने लैपटॉप को ही या अपने डिवाइस को ही होस्ट बना लेते हैं, सर्वर बना लेते हैं, और हम अपने लैपटॉप पे ही वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप परफेक्ट हो चुके हो, मार्केट में वेबसाइट की सर्विस देना शुरू कर सकते हो, ठीक है, तब आप एक सर्वर वगैरह ले सकते हो, राइट। सर्वर की कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेट, फ्यूचर की बता रहा हूं मैं, तो 3-3.5 हजार रुपए में आपको 100 वेबसाइट्स बनाने तक का सर्वर मिल जाता है। और 100 वेबसाइट में अगर एक वेबसाइट, अगर आप एक साल में 100 क्लाइंट कवर अप कर लेते हो, ठीक है, तो एक क्लाइंट से आप अगर 1000 रुपए भी सर्वर के एक्स्ट्रा ले रहे हो वेबसाइट को बनाने के अलावा, तो 3,000 रुपए वाला जो सर्वर है उससे ₹1,00,000 का बेनिफिट आप ले सकते हो, ओके। ठीक है, तो वो सारी समझे चीजें नहीं सर हमारी, मैं। तो वो मैं आपको बाद में सर बताऊंगा, दोबारा। वो मैं बाद में बताऊंगा ओके जब हम सर। लोग कोर्स करेंगे ना, जब वहां तक पहुंचेंगे तो ठीक है वो मैं तब सर, आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सर। डीएनएस परचेज करना होता है, मानता हूं, बट मैं आपको फ्री वाली चीजें बताऊंगा लाइव में भी और लोकल होस्ट में भी। तो लाइव भी मैं आपकी वेबसाइट बनवाऊंगा, और लाइव यानी कि आपको रियल सर्वर भी दिलवाऊंगा, लेकिन वो फ्री में दिलवाऊंगा, जो कि आप क्लाइंट के लिए यूज नहीं करोगे, बट आपको अगर रिज्यूमे में डालना है कि मैंने ये वेबसाइट बनाई हुई है, तो ठीक है, आपको क्लाइंट को दिखाने की मैंने ये वेबसाइट बनाई हुई है, तो आप वो यूज कर सकते हो, राइट।
ठीक है, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन क्लाइंट के लिए मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता क्योंकि उस पर वेबसाइट क्रैश कभी भी हो सकती है। तो आप, अब क्लाइंट तो कन्विंस नहीं होगा ना कि अगर उसकी वेबसाइट चलते चलते क्रैश हो जाए। ठीक है? और ये बहुत लेमन रहेगा। आज तो हमने फिर भी टेक्निकल वर्ड्स का यूज किया है, लेकिन हम पूरे कोर्स में जब तक आप इतने समझदार ना हो जाओ, इतनी नॉलेज ना आ जाए आपके अंदर कि भाई किस वर्ड का क्या मीनिंग है, तब तक मैं टेक्निकल वर्ड्स को अवॉइड करूंगा। डोंट वरी। ओके, अभी मॉड्यूल्स हमने डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है? तो अभी अगर आप कुछ भी डिस्कस करना चाहो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पूछना चाहो, या फिर आप कुछ भी एक्सपीरियंसेस के बारे में आप अपना कुछ बताना चाहो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपने कुछ किया हो, कुछ भी, तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब अच्छा अभी मतलब सबने ग्रेजुएशन की हुई है या कोई मास्टर्स के भी हैं यहाँ पे? ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन, ओके। सर मास्टर भी करी हुई है, जॉब भी करी हुई है, एंड ओके, 4 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का। अरे वाह। तो फिर आपने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं, तो आप कुछ एक्सप्लेन कीजिए। मार्केटिंग के तो आपके पास काफी नॉलेज होगी, तो स्टूडेंट्स के भी काम आएगी, आप बता सकते हैं। यस सर, हाँ तो जी सर, मार्केटिंग में, मैंने सर फार्मा कंपनी में जॉब करी है। ओके। हाँ जी, तो सर हमारी जो मेडिसिन थी वो ऑल ओवर इंडिया में जाती है। हम्म तो सर वहाँ पर मैं एज ए प्लानर भी काम करती थी। हम्म, मेरे सर पास डिजिटल मार्केटिंग की बिल्कुल जीरो नॉलेज है अभी। ओके।